आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। खास मुद्दों को लेकर खास व्यक्ति के साथ सीधी बातचीत। हमारे साथ खास व्यक्ति हैं विकास दुबे। वैसे तो नाम के मोहताज नहीं हैं और काफ़ी चर्चित व्यक्ति रहे हैं, युवा समाज सेवी हैं, लगातार समाज में बढ़ चढ़ कर सेवा करते रहे हैं। इस बार विश्रामपुर विधानसभा से चुनावी मैदान में थे, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने अपनी पत्नी को चुनाव के मैदान में उतारने का मन बनाया है। हम बात करेंगे विकास दुबे से सीधी बात। विकास जी, बात करें विश्रामपुर विधानसभा की, सबसे पहला प्रश्न ये है कि वहाँ नदी का कटाव बहुत है, बहुत लोगों का घर समा गया, बहुत लोगों के कई एकड़ भूमि चली गई, सड़क नहीं है बढ़िया, शिक्षा की व्यवस्था वही है। अगर हम बात स्वास्थ्य की करें तो स्वास्थ्य विभाग कई हैं, लेकिन वहाँ समय पर ना डॉक्टर बैठते हैं ना कुछ। समाज से भी आप है, कई लोगों से मिलते जुलते हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, विश्रामपुर विधानसभा में जो स्थिति है, लगभग 25-30 सालों से जब से हम लोगों को समझ हुआ है, लगातार विश्रामपुर विधानसभा का स्थिति खराब होते जा रहा है। लोगों ने भाजपा का शासन देखा, कांग्रेस का शासन देखा, राजद का भी 2 बार प्रतिनिधित्व देखा, लेकिन विश्रामपुर विधानसभा में विकास के नाम पर या लोगों के काम के लिए कोई प्रयास नहीं हुआ। और ऐसा लगता है कि जब मैं गांव का भ्रमण करता हूं, लोगों से मिलता हूं, तो नेताओं के प्रति, जनप्रतिनिधियों के प्रति बहुत नाराज़गी है लोगों में, और लोग बड़ा विश्वास का भाव व्यक्त करते हैं। कहते हैं जब भी किसी से मिलता हूं कि भैया सब कोई आता है, बात बढ़िया करता है, चुनाव में वोट लेता है, लेकिन जो जीत जाता है वो भी चला जाता है, और जो हार जाता है वो भी अपना काम धंधा में व्यस्त हो जाता है। हम लोगों ने 3 वर्षों से जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को जाना, उसके समाधान का प्रयास किया, और निरंतर समाज में सेवा के माध्यम से लोगों का भरोसा जीतने में आज हम लोग सफल हुए हैं। लोगों में एक भाव आया है कि कोई आदमी आया है जो मेरे लिए काम करने के लिए प्रेरित हुआ है। और विश्रामपुर विधानसभा में 3 वर्षों में हम लोगों ने जो काम किया, किसी की बीमारी में सहयोग किया, लड़की के शादी में सहयोग किया, मृत्यु के बाद उसके दाह संस्कार से लेकर भोज तक में सहयोग किया। अन्य और भी काम है, जैसे कि हम लोग ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम लगातार 2 वर्षों से अपने युवा साथियों के माध्यम से उनको प्रेरित करके लगातार गढ़वा में ब्लड का व्यवस्था कराया। आज गढ़वा हॉस्पिटल में, डाल्टन हॉस्पिटल में, रांची के रिम्स में हम लोग ऐसा व्यवस्था बनाए हैं कि अगर कोई भी मरीज परेशान हो, इलाज में दिक्कत हो, दवाई में दिक्कत हो, अगर हम लोग को सूचना मिलता है तो उसको हम लोग प्रयास करते हैं कि उनके लिए काम कर सके, मदद कर सके, उनका व्यवस्था कर सके। आज विश्रामपुर विधानसभा में आप जिन समस्याओं का जिक्र कर रहे हैं, ये समस्याएं कोनो 5 साल की नहीं है। ये समस्याएं आज 25-30 सालों से ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। सड़क के नाम पर अगर मुख्य मार्ग को आप छोड़ दीजिए तो गाँव में सड़क, नाली, शिक्षा का स्थिति में गिरावट आते जा रहा है। स्वास्थ्य के स्थिति में तो स्थिति कहने लायक ही नहीं है। कोई भी स्वास्थ्य केंद्र चल जाइए, कोई भी हॉस्पिटल में चले जाइए, हॉस्पिटल मझिया में भी बहुत विशाल हॉस्पिटल बना, उटारी में बना, पांडु में बना, लेकिन कहीं कोई डॉक्टर नहीं है, कहीं कोई दवाई का व्यवस्था नहीं है। रोजगार पलायन के मुद्दे आप लोग पत्रकार बंधु से छिपा हुआ नहीं है। हमारे यहाँ के सारे नौजवान आज पलायन कर गए हैं रोजगार के लिए। एक ड्राइवर का छोटा सा नौकरी भी अगर किसी को करना हो तो गुजरात, महाराष्ट्र जाना पड़ता है। विश्रामपुर विधानसभा में समस्याओं का अंबार है, और लोग राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए भी लोग परेशान हैं। जब किसी गांव में जाता हूं तो लोग शिकायत करते हैं कि भैया राशन कार्ड में नाम जुड़वा दीजिए, राशन का समस्या है, पेंशन का समस्या, आवास का समस्या है। तो हमारे जनप्रतिनिधि, जो वर्तमान जनप्रतिनिधि रहे या पूर्व के जनप्रतिनिधि रहे, इन्होंने जनता के लिए काम नहीं किया, सिर्फ अपना विकास किया, अपना गाड़ा भरा और परिवारवाद का राजनीति किए। इसी सब मुद्दों को लेकर हम लोग जनता के बीच जाते हैं, उनको जागरूक करते हैं और उनके वोट को महत्व को समझाते हैं। विकास जी, समाज सेवा और राजनीति दोनों अलग अलग चीज़ है। आखिर राजनीति की बात क्यों? आपने समाज सेवा के लिए मैदान में उतरा, एज सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, फिर चुनाव का मैदान क्यों? देखिए, राजनीति सेवा का ही माध्यम है। समाज सेवा कोई अलग विषय नहीं है। जो सेवा करेगा, राजनीति में लोग उसी को पसंद करते हैं कि आदमी को अगर पद मिलेगा तो आज 10 लोगों का काम कर रहा है, सेवा कर रहा है, मदद कर रहा है। अगर उस सिस्टम में आएगा, व्यवस्था में आएगा, तो उसके माध्यम से, सरकार की योजनाओं के माध्यम से हमारे जीवन में काम करेगा, हमारे क्षेत्र के लिए काम करेगा। तो राजनीति देखिए सेवा का ही माध्यम था, लेकिन 25-30 सालों में जो राजनीति में गिरावट आया और लोगों ने जनता का वोट लेके बरगला के जाति पार्टी का राजनीति करके
और जब कुर्सी जब मिल जाता है तो सिर्फ मेवा खाने का काम कर रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम लोग जनता को जागरूक कर एक रहे हैं। सवाल है कि आपने कहा कि जनता ठगी महसूस कर रह गई यार, मतलब राजनीतिक जब चुनाव का मौसम आता है, जाते हैं लोग, समझाते हैं, आश्वासन देते हैं, आश्वासन की गुट्टी पिलाते हैं और फिर चुनाव के बाद नज़ारत हो जाते हैं। तो किसका विकास हुआ? देखिए, यहाँ सिर्फ जनप्रतिनिधियों का विकास हुआ है, जनता का विकास कहीं नहीं हुआ है। जनता आज भी जिन समस्याओं से 25 साल पहले पीड़ित था, आज भी उसी समस्याओं से पीड़ित है। घूसखोरी भ्रष्टाचार के वजह से केंद्र की योजना हो या राज्य की योजना हो, आम आदमी तक नहीं पहुंच रहा है। और घूसखोरी और भ्रष्टाचार करके उसको बढ़ावा देके हमारे जनप्रतिनिधियों ने सिर्फ अपना विकास किया, अपना स्कूल बनवाया, हॉस्पिटल बनवाया, अपना कॉलेज खोला, पेट्रोल पंप खोला। और किन किन प्रकार के व्यवसायों का हम विवरण दें आपको, हमारे जनप्रतिनिधियों का यही उद्देश्य है कि जनता का वोट लेना है और सिर्फ अपना विकास, अपना तरक्की करना है। विकास जी, वैसे तो कहा जाता है विश्रामपुर विधानसभा ब्राह्मणों का बहुल्य क्षेत्र रहा है, लेकिन धीरे धीरे ब्राह्मणों का वहाँ से पलायन काफ़ी जोर से हुआ। यही वजह है कि आज लगातार कैसे एक अपने आप को एक 15 साल से लगातार विधायक, उसके पहले इस मठाधीशों से कैसे निपटेंगे आप? देखिए, रोजगार और पलायन सिर्फ ब्राह्मण समाज की समस्या नहीं है। हमारे विश्रामपुर विधानसभा के साथ ही आप पूरे झारखंड में देख लीजिए कि जिसके पास पैसा है वो भी पलायन कर जा रहा है। पलायन ऐसे कर रहा है कि अगर पैसा है तो सोचता है कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, गांव छोड़ के, गढ़वा छोड़ के दूसरे जगह चला जा रहा है। और जो गरीब आदमी है, आम आदमी है, वो रोजी रोजगार के लिए पलायन कर जाता है। तो पलायन कोई एक विशेष समाज का समस्या नहीं है, पलायन पूरे समाज का समस्या है। और एक कहिए कि विश्रामपुर विधानसभा में ये कभी चुनावी मुद्दा नहीं बना, लोग कभी इसको जिक्र नहीं किए, लोगों को बताए नहीं। आखिर गुजरात में भी तो जातिवाद है, भ्रष्टाचार है, घुसखोरी है, लेकिन वहाँ तरक्की कैसे हुआ? आज वहाँ सड़क, बिजली, स्वास्थ्य का स्थिति, शिक्षा का स्थिति दिनों दिन बेहतर होते जा रहा है। लेकिन हमारे नेताओं ने लोगों को कभी भी इस बात के लिए, इस मुद्दा पर वोट देने के लिए प्रेरित ही नहीं किया। हम लोगों ने 3 साल में जनता के बीच जाके यही बात समझाए कि आपको वोट जिसको देना है आप दीजिए, लेकिन अपना मुद्दा के लिए, अपने समस्याओं के समाधान के लिए वोट दीजिए। और इस बात का असर है। विश्रामपुर विधानसभा के लोग इस बार बदलाव के लिए संकल्पित है और इस बार अवश्य इन मठाधीशों से जनता छुटकारा पाएगा। एक सवाल ये, आप किन मुद्दों को देखते हैं कि जो विकराल समस्या है, जैसे आपने कहा पलायन या फिर रोजगार का, और कौन कौन सा जो ज़मीनी मुद्दा है जिसको कह सकते हैं कि जो ज़रूरत का चीज़ है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, क्या मुद्दा लगता है वहाँ? देखिए, विश्रामपुर विधानसभा के लिए भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दा है। रोजगार पलायन तो है ही, लेकिन भ्रष्टाचार का स्थिति ऐसा हो गया है कि घूस लेने वाला आदमी इस बेबाकी से लोगों को कहता है कि आप मेरा फ़ोन पे में पैसा डाल दीजिए तब हम आपका काम करेंगे। आप छोटे पद पे भी चले जाइए, कंप्यूटर ऑपरेटर का पद जिसका 10,000 वेतन है, वो 10,000 रुपया रोज़ लेके अपने घर जाता है। तो भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दा है विश्रामपुर के लिए। और हमारे जनप्रतिनिधियों की संलिप्तता की वजह से, उनके इसमें सहयोग की वजह से हमारे जो अधिकारी हैं बेलगाम हो गए और लगातार जनता को परेशान करते हैं, उनका शोषण करते हैं, उनका दोहन करते हैं। और जनता इससे बहुत ही परेशान है। और छोटे मोटे समस्याओं के लिए, जैसे ज़मीन का रसीद मोटेशन कटवाना हो, आप सही हैं, आपका सब कुछ सही है, लेकिन उसके लिए भी एक निर्धारित रकम आपको ब्लॉक में, अंचल में देना पड़ रहा है। तो भ्रष्टाचार के मुद्दों पर हम लोगों ने विश्रामपुर विधानसभा में एक अलख जगाया है, लोगों को जागरूक किया है। और हम लोग का जो चुनावी संकल्प है उसमें भ्रष्टाचार, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य और जो सड़क नाली का स्थिति है, और इसको हम लोग बेहतर करेंगे। इन्हीं सब बातों को विकास दुबे पर कैसे भरोसा करेगा लोग, वहाँ की जनता? क्या आखिर विकास दुबे को वोट क्यों दे? देखिए, आप जो सवाल कर रहे हैं, जनता भी हमसे सवाल करता है। ऐसा नहीं है कि सवाल है, जनता इतना ठगा गया, पूर्व के जनप्रतिनिधियों से जीते उनसे भी ठगा गया और जो वोट ले लिए उनसे भी ठगा गया। लोग कहते हैं कि भैया हम आप पे कैसे भरोसा करें। मैं उन लोगों को समझाता हूं कि अभी तक आप लोगों ने जो दवाई खाया वो एक्सपायर दवाई है। एक दवाई ट्रायल में आया है, उसको आप प्रयास कीजिए, एक बार मौका दीजिए, शायद ट्रायल वाला दवाई आपके लिए काम कर जाए और आपका दिन दशा बदल जाए। चलिए, क्या बोलेंगे आप अपने विधानसभा क्षेत्रवासियों से, क्या कहना चाहिए? मैं अपने विश्रामपुर विधानसभा के सभी निवासियों से एक अपील करता हूं कि आने वाला विधानसभा चुनाव का, जिसका आप लोग इंतज़ार कर रहे थे बेसब्री से, बदलाव के लिए, उसका समय आ गया है। और आप जिन परेशानियों से 5 साल या 25 साल से पीड़ित हैं, परेशान हैं, उसको सही करने का समय है और ये मौका जनता के पास है। समस्याओं नेता के साथ साथ यहाँ विश्रामपुर विधानसभा की जनता में भी है,
लोग जिन समस्याओं से परेशान पीड़ित होते हैं उसको भुला के लोग जाति पर, पार्टी पर, पैसा के प्रलोभन में आके मुर्गा भात खा के वोट दे देते हैं और फिर 5 साल पटकाते रहते हैं कि भैया ब्लॉक में बड़ी घुसखोरी हो गया, बड़ी भ्रष्टाचार है। तो लोगों को हम ये बात बताते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि ब्लॉक सुधरे, थाना सुधरे, आपका काम, आप सरकार की योजनाएं आप तक पहुँचे, तो एक बार विकास के लिए विकास को वोट दीजिए। और जनता 5 साल अगर सेवा के लिए हम लोगों को चुनती है, मौका देता है, तो अवश्य हम लोग प्रतिबद्ध हैं इस बात के लिए कि विश्रामपुर में बदलाव करके रहेंगे और जनता का भरोसा जीतेंगे। धन्यवाद। यह है विकास दुबे। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दा है विश्रामपुर विधानसभा का। यही नहीं, लोग ठग यानी जितने भी जनप्रतिनिधि अभी तक हुए हैं, सभी लोगों ने जनता को सिर्फ ठगने का काम किया। चुनाव का वक्त आता, आश्वासन की गुट्टी जनता को पिलाई जाती है और फिर चुनाव के बाद जनता ठगी महसूस करती रह जाती है। इन्होंने कहा कि जनता सिर्फ अभी तक एक्सपायरी दवा खाई है, यानी लोगों का भरोसा, खाली भरोसा दिया और उसके बाद भरोसे पर खरा नहीं उतरे जनप्रतिनिधि। इस बार ट्रायल दवा खाने के बाद यानी भरोसा करिए, ताकि विकास दुबे पर भरोसा करिएगा, ताकि जो आने वाला वक्त होगा वो आपके जीवन को एक नया जो है नए बदलाव की बयार बह रही है और नया जो है बदलाव देगा, आपके क्षेत्र का विकास होगा। और यही उम्मीद, यही विश्वास के साथ विकास दुबे मैदान में है। इनका जो है इन्होंने अपने प्रतिज्ञा लिया है चुनाव के दौरान कि भ्रष्टाचार, पलायन, इन तमाम मुद्दों को लेकर, शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, मुद्दों को लेकर मैदान में है। अगर मौका देती है जनता तो निश्चित रूप से इसमें कुछ न कुछ काफ़ी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बदलाव होगा। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा।